अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हेतु प्रारंभ हुए श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में शहीद कार सेवक श्री जगत प्रकाश अग्रवाल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर विभिन्न सामाजिक संगठनों, शहर के प्रबुद्धजनों, व्यापार मंडल एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक रवि शर्मा ने बताया कि 30 अक्टूबर 1990 को या में कार सेवा की घोषणा पश्चात तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में कार सेवकों के प्रवेश पर रोक लगा दी। बाद में उत्तर प्रदेश में भी कार सेवकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई। जिला धर्माचार्य श्री हरिओम पाठक ने बताया कि दक्षिण की ओर से आने वाले कार सेवकों को बसों, ट्रेनों आदि से उतारकर झांसी में ही गिरफ्तार कर उन्हें अस्थायी जेलों में रखा जाता था। विशिष्ट अध्यक्षता प्रदान कर रहे प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रदीप सरावगी भाईजी ने बताया, अस्थायी जेलों में बंद कार सेवक 30 अक्टूबर को सुबह से ही भजन कीर्तन कर रहे थे और अयोध्या में कार सेवा संपन्न होने का इंतजार कर रहे थे। कार सेवकों की सेवा में भोजन जलपान की व्यवस्था में झोली की धर्म प्रेमी जनता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। कार सेवकों की सेवा में लगा एक धर्म प्रेमी युवा जगत प्रकाश अग्रवाल, जिसकी उम्र उस समय 19 वर्ष थी, लक्ष्मी व्यायाम मंदिर इंटर कॉलेज में बंद कार सेवकों को जलपान करा रहा था। तभी पुलिस द्वारा अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें सैकड़ों कार सेवक एवं मेरे साथ कार सेवकों की सेवा में लगे मित्र भी घायल हुए। जगत प्रकाश अग्रवाल को कई गोलियां लगी। हम लोग उसे अस्पताल ले जाने का प्रयास कर रहे थे, तभी उसके प्राण पखेरु हो गए। उसी समय मैंने संकल्प लिया था, जगत प्रकाश अग्रवाल का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा और जिस दिन अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का सत्य निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, उसके बाद पड़ने वाली 30 अक्टूबर की तिथि पर इसी स्थान पर जगत अग्रवाल की मूर्ति लगाकर उसे श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य निर्माण की जब विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की और उसने कहा कि 30 अक्टूबर 1990 को हम अयोध्या में कार सेवा करने के लिए जाएंगे, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने घोषणा की कि अयोध्या में कार सेवा की बात तो दूर, अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। पूरे देश से कार सेवक अयोध्या की ओर कार सेवा के लिए रवाना हुए। उत्तर प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया गया था। दक्षिण से आने वाले कार सेवक झांसी में उतार लिए गए। बसों से, ट्रेनों से, वाहनों से आने वाले कार सेवकों को झांसी में उतार कर गिरफ्तार कर लिया गया और उनको अस्थायी जेलों में ठूंस दिया गया। जब 30 अक्टूबर 1990 के मुहूर्त का समय आया तो झांसी में बंद कार सेवक उसका इंतजार कर रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे। झांसी की धर्म प्रेमी जनता, झांसी के सनातनी बंधु उन आए हुए कार सेवकों की सेवा में जलपान की, भोजन की लगे हुए थे। इसी स्थान पर LBM मंदिर जो सामने दिखाई दे रहा है, इसमें भी कार सेवक बंद थे। यहाँ पर उन्हीं झांसी की जनता में से एक कार सेवक जगत प्रकाश अग्रवाल, जिसकी उम्र उस समय 19 वर्ष रही होगी, कार सेवकों की सेवा में लगा हुआ था। बगैर किसी कारण से कोई भी किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई और पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग कार सेवकों पर प्रारंभ कर दी, जिसमें सैकड़ों कार सेवक घायल हुए और एक कार सेवक जगत प्रकाश अग्रवाल, उसको भी कई गोलियां लगी। उसको ले जा करके हम लोग जैसे ही अस्पताल की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे कि उसके प्राण पखेरु इसी स्थान पर हो गए थे। जब 30 अक्टूबर 1990 को जगत प्रकाश अग्रवाल इसी दिन शहीद हुआ, उसी समय मैंने ये प्रण लिया था कि जिस दिन भी अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा और इसका बलिदान सार्थक हो जाएगा, उसके बाद जो भी 30 अक्टूबर की तिथि पड़ेगी, उसी दिन इसी स्थान पर जगत अग्रवाल की मूर्ति लगाऊंगा। तो जैसे ही 2020 और 21 में भव्य मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ, उसके बाद की जो तिथि पड़ी आई 30 अक्टूबर की, तो 30 अक्टूबर 2021 को आपने देखा था पूरी झांसी सजी हुई थी और झांसी में एक बार फिर से 1990 जैसा वातावरण बना। पूरी झांसी की जनता ने यहाँ पर उपस्थित होकर इस मूर्ति का लोकार्पण किया। आज उसी की पुण्यतिथि है, बलिदान दिवस है। आज झांसी की सभी जन, विभिन्न सैकड़ों संगठन के लोग यहाँ आकर पे जगत प्रकाश अग्रवाल को माल्यार्पण कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उस दिन को याद कर रहे हैं कि कैसे अयोध्या में किस बलिदान के बाद, कितने संघर्ष के बाद अयोध्या में मंदिर, जो भव्य मंदिर आज दिखाई दे रहा है युवा पीढ़ी को, ये कितने संघर्ष और बलिदान के बाद बना है।
किया जा रहा है लोगों द्वारा, क्या कहना चाहेंगे आपके छोटे भाई? छोटे भाई के लिए हमारी तो एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है कि हमारे परिवार का एक सदस्य जो एक भारतवर्ष में राम मंदिर बना है, उसके बनने के उपलक्ष्य में उसने गोली खाई, उस मंदिर में सहयोग किया और हमारे देश में जो 500 सालों से मंदिर पेंडिंग पड़ा था, आज मंदिर बना। आज वो खुशी का दिन हो गया हमारे लिए, जो 34 साल पहले हमारे छोटे भाई ने गोली खाई थी। आज 34 वर्ष बल्कि 32 वर्ष होने के बाद जो मंदिर बनने की शुरुआत हुई थी, हमारे पूरे परिवार को बहुत खुशी की बात है ये। और हमें लगता है कि उसकी श्रद्धांजलि लाखों, मतलब जब तक मंदिर रहेगा उसका नाम अमर रहेगा, ये हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी की बात है। झांसी के लोगों द्वारा उनकी मूर्ति इधर स्थापित की गई है, बचपन से जुड़ी कुछ एक आध याद है आपको? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। जब छोटा भाई हमारे सामने पैदा हुआ है तो बिल्कुल याद होगी। शुरू से बहुत लगनशील, मेहनत और एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में रहा है। उसको हमेशा आदत रही है। जब 30 अक्टूबर 90 को कार सेवा हो रही थी, वो इसी जगह पर एक खाने वगैरह की भी व्यवस्था चल रही थी, भजन कीर्तन की तैयारियां चल रही थी राम मंदिर के लिए। उसी समय जब यहाँ से रैली निकाली जा रही थी भजन की, उस समय पुलिस वालों ने रोका और गोलियां चलाई, उसमें हमारे छोटे भाई को गोली लग गई थी। उसमें उस दिन शहीद का दिन रहा, लेकिन आज हम लोगों को पूरे परिवार को बहुत खुशी की दिन है।